रात का वक्त था, गलियां सनसान और हवाएं तेज चल रही थीं। एक नौजवान जीद तेज कदमों से चलता हुआ शहर के पोश इलाके की तरफ जा रहा था। उसके चेहरे पर बेचैनी थी, लेकिन दिल में एक अजीब सा जोश था। जीद की जिंदगी खुशहाल थी, मगर गलत सोहबत ने उसे बुराई की तरफ धकेल दिया था। शराब, जवा, दुनिया की चमक दमक, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। उसके वालिदैन नेक और दीनदार थे, मगर जीद पर उनकी नसीहतों का कोई असर न होता। एक रात जब वो अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी से वापस आ रहा था, उसकी गाड़ी तेज रफ्तारी की वजह से बेकाबू हो गई और एक मासूम बच्चा उसके नीचे आ गया। चीखो पुकार होने लगी, लोग जमा हो गए, मगर जीद डर के मारे वहां से भाग निकला। यह वो लम्हा था जब उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। जीद अपने कमरे में बंद था। इसकी आंखों के सामने वो मासूम बच्चा नजर आ रहा था, जिसकी आखिरी चीखें इसके कानों में गूंज रही थीं। मैंने क्या कर दिया? क्या अल्लाह मुझे कभी मुआफ करेगा? जमीर की खलश ने उसे बेचैन कर दिया था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। इसने जिंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ी थी, मगर आज उसका दिल चाहा कि अल्लाह के हुजूर सजदा करे। मगर क्या अल्लाह मुझे कबूल करेगा? मैं तो बहुत गुनाहगार हूं। ये सवालात उसके ज़हन में गर्दिश कर रहे थे। अचानक उसकी वालदा दरवाजा खोलकर अंदर आए। उनकी आंखों में ममता का नूर था, मगर चेहरे पर परेशानी थी। बेटा, तुम ठीक तो हो? आजकल बहुत परेशान लग रहे हो। जीद ने अपनी मां की तरफ देखा, मगर कुछ न कह सका। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आमी, क्या अल्लाह वाकई गुनाह मुआफ कर देता है? मां हैरान हुई, मगर मुस्कुरा कर बोली, बेटा, अल्लाह की रहमत बहुत वसीया है, बस एक सच्ची तौबा की देर है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, आए मेरे बंदू, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो, बेशक अल्लाह तमाम गुनाह माफ कर देता है। सूरह अल-ज़ुमर 23। ये सुनकर जीद का दिल कांप गया। उसे एहसास हुआ कि शायद अल्लाह ने उसे पलटने का मौका दिया है। रात के पछले पहर जीद ने वज़ू किया और जिंदगी में पहली बार सजदे में गिर गया। आंसू उसके गालों पर बहने लगे। या अल्लाह, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूं, मगर मैं तेरे दर से दौर नहीं जाना चाहता। मुझे मुआफ कर दे, मुझे हिदायत दे। यह सजदा सिर्फ जमीन पर झुकने का नहीं था, बल्कि ये उसकी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ था। अगले दिन जीद ने फैसला किया कि वो खुद को बदलने की कोशिश करेगा। सबसे पहले वो उस मासूम बच्चे के घर गया जिसे उसने अपनी गफलत की वजह से मार दिया था। दरवाजा खुला और एक गमज़दा मां सामने आई। जीद ने कपकपाते होंठों के साथ कहा, मां जी, मैं मुजरिम हूं। मैंने आपके बेटे को मार दिया। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा, मगर प्लीज मुझे माफ कर दें। वो मां जीद को देखती रही, फिर बोली, बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया। मेरा बेटा तो चला गया, मगर अगर तुम सच्चे दिल से तौबा कर रहे हो तो अल्लाह भी तुम्हें माफ कर देगा। बस ये वादा करो कि आइंदा किसी मां की गोद ना उजड़े। ये सुनकर जीद की आंखों से मजीद आंसू बह निकले। जीद ने अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदलने का फैसला कर लिया। उसने बड़े दोस्तों से ताल्लुक खत्म कर लिया, गुनाहों से दूर हो गया और दिन रात अल्लाह से दुआ करने लगा। रिफ्ता रिफ्ता उसका दिल सुकून पाने लगा। नमाज उसकी आदत बन गई, कुरान उसका साथी बन गया और मस्जिद उसका नया घर बन गई। अब वो दूसरों को भी गुनाहों से बचने और अल्लाह की तरफ पलटने का पैगाम देता। लोग हैरान थे कि वही जीद जो बुराइयों में गहरा था, आज नेकी का रास्ता अपना चुका है। कुछ साल बाद जीद एक मदरसे में बच्चों को कुरान पढ़ा रहा था। वही हाथ जो कभी बुराइयों में थे, आज अल्लाह के दीन की खिदमत कर रहे थे। एक दिन एक नौजवान उसके पास आया और बोला, भाई, मैं बहुत गुनाहगार हूं, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? जीद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अल्लाह की रहमत से कभी ना उम्मीद ना हो। अगर मैं बदल सकता हूं तो तुम भी बदल सकते हो। बस सच्चे दिल से तौबा करो और अल्लाह की तरफ लौट आओ। ये कहते हुए उसकी आंखों में चमक थी, क्योंकि वो जान चुका था कि अल्लाह के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी शख्स चाहे जितना भी गुनाहगार हो, अगर वो सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह उसे माफ कर देता है। हमें कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो रहीम और करीम है।
कभी देर मत करो, क्योंकि तौबा का दरवाजा हमेशा खुला रहता है।